अपने परिवार को बेरहमी से पीटा। चरक चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही पिटता रहा ये परिवार। पुलिस रही नदारद थाना चौक के शाहमीना रोड का मामला। गोंडा में जमीन विवाद में अवैध असलहा लहराना एक पक्ष को भारी पड़ा। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की। तरफगंज के परियावा गांव में जमीन को लेकर हुआ था विवाद। दो पक्ष आए थे आमने सामने, दूसरे पक्ष रेफर किया गया। चित्रकूट में पिंडदान करने के दौरान हादसा हो गया। 3 युवक रसीन नदी बांध में डूबे, मौके पर मची अफरा-तफरी। युवकों की डूबने की खबर के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग। 2 युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। एक युवक का शव बरामद। गोंडा में सिंचाई विभाग पर लगा लापरवाही का आरोप। नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हुई। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गिरफ्तार दोनों बदमाश गैंगस्टर के मामले में चल रहे थे फरार। बुलंदशहर में स्वात टीम और शिकारपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग। गिरफ्तार बदमाश कई दिनों से लूट की वारदात को दे रहे थे अंजाम। बदमाशों के पास से लूट के गहने, कैश और पिस्टल बरामद। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड एक बार फिर से विवादों में आ गया है। पदाधिकारियों पर खिलाड़ियों से मारपीट और टीम में रखने के लिए 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। चंपावत के चनकपुर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवाया गया। खटीमा में भारत नेपाल सीमा पिलर 14 पर विवाद के बाद भारत नेपाल के अधिकारियों ने सर्वे किया है। मुजफ्फरनगर में किसानों ने ट्यूबवेल पर लगे मीटरों को उखाड़ा है। बुढ़ाना तहसील के उमरपुर गांव का ये पूरा मामला है। बिजली का मीटर उखाड़कर पावर हाउस पहुंच गए किसान। करीब 60 मीटर किसानों ने अधिकारियों को सौंपे हैं। रामपुर के टांडा इलाके में शादी के मंडप में नहीं पहुंची बारात। स्कॉर्पियो कार और 10 लाख की मांग पूरी न होने पर शादी से फरार हुआ दूल्हा। मामले में पहले भी दोनों पक्षों के बीच दहेज को लेकर चल रहा था मुकदमा। आपसी समझौते के बाद शादी की तारीख तय हुई थी। आज यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के अलग अलग जिलों के मेधावी छात्रों से करेंगे संवाद। मुलाकात के दौरान मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री आवास पर छात्रों से मिलने का है कार्यक्रम। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होंगे मतदान। 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है भाजपा। आज से बूथ सशक्तिकरण अभियान की होगी शुरुआत। भाजपा के सांसदों को 100 बूथ और विधायकों को 25 बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 30 जून तक सौंपनी है आला कमान को रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म मेजर की टीम से लखनऊ में मुलाकात की है। फिल्म मेजर मुंबई हमले के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर संदीप के जीवन पर आधारित। कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला है हमला। कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने अग्निपथ को लेकर युवाओं से की है संयम बरतने की अपील। बोले हिंसा न करें लेकिन अपना आंदोलन जारी रखें। जैसे ही चुनाव आएगा कोई नई चीज छोड़ देंगे लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहती। और जिस तरीके से इन्होंने सपने दिखाए थे नौजवानों को नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, कोई कह रहा था 70 लाख दे देंगे, कहाँ है वो नौकरियाँ? और केवल गुमराह करने के लिए ये तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चलाने का। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि दारोगा भर्ती में हुआ है घोटाला। प्रबंधक नकल करा रहे हैं और भर्ती में चल रहा है खुलाफे। पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिवंगत सपा कार्यकर्ता राम प्रकाश शाके के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटों पर सपा की जीत का दावा किया है। कहा जनता दोनों सीटों पर सपा को जिताएगी। रामपुर में चुनाव प्रचार कल खत्म हो चुका है, जहां सपा नेता आजम खान ने की जनसभा। भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आजम खान बोले हर रात यही सोचते हैं कि सुबह किस अदालत में पेशी के लिए जाना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने ललकारते हुए टाइगर इज बैक वाला बयान दिया। इटावा में बसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने खराब बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सरकार और अधिकारियों पर बोला हमला। शिवपाल यादव ने बिजली विभाग के अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग की है। बोले सीएम योगी से मुलाकात कर करूंगा शिकायत। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का फिर से विवादित बयान सामने आया। बोले मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए हो रहा है बुलडोजर का इस्तेमाल। शफीकुर रहमान वर्ग ने विवादित बयानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बोले मुसलमानों के बड़े बड़े मकानों पर चलाया जा रहा है बुलडोजर। पूछना चाहता हूँ कि क्या बुलडोजर गवर्नमेंट की पॉलिसी में हमारा जो कानून है उसके अंदर तो उसका कोई जिक्र है नहीं, तो बुलडोजर से भी कोई कानून बनेगा? बुलडोजर तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को
और उनके साथ नाइंसाफ़ी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोज़र का इस्तेमाल सब पर करेंगे? तो ये इससे उनकी दोहरी पॉलिसी, दोहरी ज़हनियत का पता चलता है। बुलंदशहर सदर के विधायक प्रदीप चौधरी ने सीवर लाइन के काम में मिली खामी के बाद ठेकेदार को फटकार लगाई है। कहा है कि काम में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो। भाजपा विधायक ने कर्मचारियों को नसीहत भी दी। कहा जनता के हित में करे काम, जल्द दूर करे जनता की शिकायत। धामी सरकार ने 100 दिन पूरे होने से पहले ही सीएम धामी ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है। सभी प्रभारी मंत्री जल्द काम संभालेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी 19 विधायक दिल्ली तलब किए गए हैं। ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के मद्देनजर दिल्ली में आगामी रणनीति पर कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। दूसरा यात्री रामबाड़ा में अचानक से बेहोश हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। केदारनाथ यात्रा में 2 और तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। पहाड़ से पत्थर गिरने से घायल हुए थे दोनों तीर्थयात्री। चारधाम यात्रा में बनने वाला है नया रिकॉर्ड। इस बार सबसे ज्यादा यात्री पहुंच सकते हैं चारधाम यात्रा में अब तक करीब 24 लाख भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं, तो लगभग 34 लाख यात्रियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के पहले तल पर होंगे कुल 14 दरवाजे। 13 दरवाजे श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने जानकारी दी है। अब तक दान में मिले 3200 करोड़ रुपए। करोड़ों के चेक बाउंस होने की खबर को खारिज किया। बीजेपी से निष्कासित दिल्ली भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए हैं। कहा है हमारा उद्देश्य किसी भी जाति धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कभी नहीं। सीतापुर पहुंचे कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा है निशाना। अग्निपथ योजना और मुलायम सिंह यादव को लेकर प्रतिक्रिया दी। लखनऊ में आशियाना जोमैटो डिलीवरी बॉय को पीटते हुए आरोपी अजय सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले में आरोपी अजय सिंह ने डिलीवरी बॉय पर आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी। श्रावस्ती में फर्जी नर्सिंग होम में तीमारदार की पिटाई से हड़कंप की स्थिति। बहू का ऑपरेशन कराने आए सास ससुर को नर्सिंग होम स्टाफ ने पीटा। श्रीनगर में हेमकुंड साहिब में यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर आरोप है। महिला पर अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर स्थानीय युवकों से मारपीट का आरोप। बरेली में मोटरसाइकिल मैकेनिक और रजाई गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। लखनऊ में अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ी। मौके पर पहुंची पुलिस, किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। डालीबाग क्षेत्र की घटना। झांसी के बरुआ सागर के पास खजुराहो रोड पर बारिश के पानी से फिसलने से पलटी कार। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। मसूरी में अंबेडकर चौक पर संदिग्ध हालत में मिले 2 विक्षिप्त, एक की हुई मौत, दूसरे को इलाज के बाद पुलिस के हवाले किया गया। वाराणसी में एनडीआरएफ की सजगता से बची है 2 जिंदगियां। 2 श्रद्धालुओं को रूटीन गश्त के दौरान बचाया गया। दिल्ली से आए थे श्रद्धालु। कानपुर के सुजातगंज में कारखाने में आग लगने से हड़कंप मच गया। ईदगाह के पास अलमारी के कारखाने में भीषण आग लगी। अगल बगल के मकानों तक भी आग पहुंची। प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाते समय ट्रक में अचानक लगी आग। तेज लपटों के साथ धू-धू कर जला ट्रक। बाराबंकी के रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ मगरमच्छ। मीतपुर इलाके में मगरमच्छ को देखकर लोगों में दहशत। श्रावस्ती में पेट्रोल की किल्लत से बढ़ी लोगों की परेशानी। पेट्रोल पंप पर दिख रही है लोगों की भारी भीड़। हापुड़ के धौलाना में पुलिस ने और एसओटी टीम ने चेकिंग के दौरान 2 अंतरराज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के बाह में पुलिस द्वारा पकड़ी गई थाने में रखी अवैध शराब को नष्ट किया गया। एसडीएम बाह और सीओ पिनहाटा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। नोएडा के सेक्टर 25 में बंद मकान में हुई लाखों की चोरी। वापस आने पर घर वालों को चोरी का पता चला। 50 लाख रुपए से ज्यादा के सामान ले उड़े चोर। हरदोई में ससुर ने बहू की गोली मारकर हत्या की। मामूली विवाद के बाद लाइसेंसी राइफल से मारी है गोली। मौके से भाग रहे ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में नहर में बहता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। अर्धनग्न अवस्था में बहता दिखा शव। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। नोएडा पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा। चोरी और वाहनों की कटाई करने वाले 5 लोग किए गए गिरफ्तार। प्रतापगढ़ किलालगंज तहसील में घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया लेखपाल। एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल संजय यादव को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा।
कैराना के रामला गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त मोमिन की अवैध संपत्ति की मिली है जानकारी। उसके और उसके भाइयों के नाम पर बनाई गई अचल संपत्ति पर कार्रवाई। कौशाम्बी में 160 अवैध असलों पर बुलडोजर चलाकर कराया गया इसे नष्ट। वर्षों से मालखाने में जमा अवैध असलों को कराया गया नष्ट। मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अवैध रूप से चल रहे पनीर प्लांटों पर छापेमारी की। डेयरी संचालक पनीर निर्माण का लाइसेंस नहीं दिखा सके। फतेहपुर में रुपए पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार को रेलवे रोड पर एक होटल के सामने बने बरामदे और उसके ऊपर बनाए गए शेड को ध्वस्त किया गया। कानपुर जोन 4 आर्य नगर में नगर निगम ने ढाया अतिक्रमण। चांदनी हॉस्पिटल ने किया था फुटपाथ पर अतिक्रमण। कानपुर में यूपीएससी छात्रों के लिए क्यूरा आईएएस ने सेमिनार का आयोजन किया है। 600 से ज्यादा छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। आज से 3 साल पहले शुरू हुई और एक ऐसी संस्थान बन गई 3 साल के अंदर। पूरे भारत में आज हमारा सेमिनार है और लगभग पूरे भारत से लोग आए हैं और पूरे भारत में हमने 3 साल के अंदर अपना विश्वास पैदा किया। एकमात्र भारत की संस्था है जिसने फीस की जो संरचना है न्यूनतम, टीचर की क्वालिटी श्रेष्ठतम और स्टूडेंटों का हित सर्वोपरि। बहराइच में मौसम की पहली बरसात ने खोली नगर पालिका की पोल। सड़कों पर कई फुट तक गंदा पानी भर गया। लोगों का निकलना हुआ दूर। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। तीर्थयात्रियों को झेलना पड़ रहा ठंड का सितम। बड़कोट में मौसम ने बदली करवट। यमुना घाटी के निकले और ऊंचाई वाले इलाके में फिर से शुरू हो गई बारिश। तापमान में आई गिरावट। अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन को बताया गलत। कहा अग्निपथ से युवाओं को सही दिशा और दशा मिलेगी। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी की यात्रा आज से शुरू हो रही है। कल भारी बारिश के चलते फूलों की घाटी का पैदल मार्ग 3 जगह पर हुआ था ध्वस्त। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।